और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन, और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। ऐसे में अब मुंबई में आज शाम को 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं, मुंबई से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज शाम तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और शाम को 4 बजे के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सुधा मूर्ति ऐसे में बोली कि उनका जाना एक युग खत्म होने की तरह है। इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, और उन्होंने कहा, मैंने रतन टाटा से मुलाकात की थी। बहुत सादगी के साथ वो रहते हैं, मन में दूसरों के लिए दया थी। मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन जैसा व्यक्ति नहीं देखा। वे लेजेंड हैं। मेरे लिए उनका जाना एक युग खत्म होने की तरह है। उनमें गजब की गंभीरता थी। मैंने टाटा परिवार से ही परोपकार सीखा। उनका जाना मेरी निजी क्षति है। तो टाटा की पार्थिव देह NCPA लॉन में रखी गई है। तिरंगे में लिपटी रतन टाटा की पार्थिव देह नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लॉन में रखी गई है और यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक करके लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है, जहाँ शाम को 4 बजे तक ये दर्शन हो सकेंगे। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए कोलाबा स्थित उनके घर पहुंचे थे। महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिन के शोक की घोषणा की है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। उद्योग जगत का उज्जवल सितारा रतन टाटा को भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। रतन टाटा नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। भारत ही नहीं, दुनिया भर के उद्योग जगत में रतन टाटा का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन वर्ष 1999 में एक कार निर्माता कंपनी के चेयरमैन ने उनका अपमान किया और 9 साल बाद रतन टाटा ने उस कंपनी के चेयरमैन को कैसे आईना दिखाया, ये रिपोर्ट देखिए। 2008
जब रतन टाटा ने फोर्ड को दिखाया आईना। बात वर्ष 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ और कंपनी घाटे में चली गई, जिसके बाद टाटा ने अपने घाटे में चल रहे कार के कारोबार को बेचने का फैसला किया और वर्ष 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको कार बनाने का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं है, आप इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, आपको कार का कारोबार शुरू ही नहीं करना चाहिए था, यह डील करके हम टाटा पर एहसान ही करेंगे। बिल फोर्ड की ये बातें रतन टाटा के दिल पर लग गई। टाटा और फोर्ड के बीच कोई डील नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। समय का पहिया घूमा और फिर जो हुआ वह बिजनेस इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाने वाला था। साल 2008 में वैश्विक मंदी का दौर आया और अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। यह टाटा के लिए 9 साल पुराने अपमान का बदला लेने का समय था। लेकिन रतन टाटा ने बदला लेने के बजाय फोर्ड पर एहसान किया और जून 2008 में फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में खरीद लिया। बताया जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तब टाटा का एहसान मानते हुए कहा था कि इन ब्रांड्स को खरीदकर आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। बिल ने टाटा को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में टाटा ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर आते ही उद्योग जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर छा गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं और देश की मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। देश और दुनिया भर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिसने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ मिलाया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित श्री टाटा ने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे वैश्विक स्तर पर और प्रभावशाली बनाया। वे अनुभवी पेशेवरों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उनके परोपकार और समाज सेवा के कार्य अमूल्य हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए कहा, वह एक दूरदर्शी व्यवसायी नेता, दयालु व्यक्ति और असाधारण मानव थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन उनका योगदान केवल कॉरपोरेट सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अपनी विनम्रता, करुणा और समाज को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से वह लाखों लोगों के प्रिय बन गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्ति की सादगी, उनकी सहजता, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफी नजदीक से देखे और अनुभव किए हैं। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए कहा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित किया। जब भी मैंने उनसे मुलाकात की, उनके भारत और उसके लोगों की बेहतरी के प्रति उनके जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित किया। उनके समर्पण के कारण लाखों सपनों ने पंख पाए।
सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, भारत के प्रख्यात उद्योगपति और समाज सेवी श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। श्री टाटा जी का योगदान केवल व्यावसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो एक के बाद एक लगातार सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट सामने आ रहे हैं। तमाम दिग्गज इसको लेकर शोक व्यक्त कर रहे हैं, जो खबर कल सामने आई उसके बाद। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोक जताया। पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन पर वसुंधरा राजे ने शोक जताया। रतन टाटा को बताया सच्चा विजनरी उद्योगपति। राजस्थान के मित्र थे रतन टाटा। वसुंधरा राजे ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और साथ ही साथ लिखा है कि राजस्थान के मित्र थे रतन टाटा और साथ ही साथ वो एक विजनरी लीडर थे जो जानते थे कि भविष्य में आगामी वक्त कैसा रहेगा और उसी आधार पर वो बिजनेस की दिशा को मोड़ देते थे और इसीलिए एक सफल उद्योगपति वो रहे। तो ये तस्वीर भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई थी। और क्योंकि राजस्थान के लिए बहुत कुछ रहा और इसलिए जब एक्स पोस्ट किया वसुंधरा राजे ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो लिखा कि राजस्थान के मित्र थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।